तो स्टूडेंट अब हम समझेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर अबाउट इट्स ओन एक्सिस क्या होता है। तो पहले ड्रा कर लेते हैं कि सॉलिड सिलेंडर कैसे बनाते हैं। देखिए सॉलिड सिलेंडर बनाना है तो सिर्फ ऐसा ये बना लीजिए, और ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है, तो दोनों साइड का जो क्रॉस सेक्शन होगा वो सेम होने वाला है। तो कुछ ऐसा आपने एज्यूम कर लिया, ठीक। तो ये आपने एक बना दिया सिलेंडर, दोनों साइड का सेम है क्रॉस सेक्शन। तो इसको आप अच्छे से ड्रा कर लेंगे। तो ये मैंने बना दिया एक सॉलिड सिलेंडर। अब सॉलिड सिलेंडर है तो क्या होगा, इसके अंदर कुछ ऐसे बहुत सारे सिलेंडर्स बने होंगे, ठीक है। कंसेंट्रिक सिलेंडर्स हैं ये। तो हम ये ड्रा कर रहे हैं यहाँ पर ये कंसेंट्रिक सिलेंडर ले रहे हैं, ये और ये ले रहे हैं, ठीक। तो हमने यहाँ पर एक कंसेंट्रिक सिलेंडर ऐसा एज्यूम कर लिया। इसके अंदर भी देखिए एक है, ये भी है, इसके बाहर भी है, ऐसे बहुत सारे इसके अंदर ऐसे कंसेंट्रिक सिलेंडर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बताना चाह रहे हैं कि मैंने एक सिलेंडर लिया है, कैसा है, सॉलिड है। इस सॉलिड सिलेंडर का जो मास है वो है m, और जो इसकी एक्सिस है वो ये एक्सिस है। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिलेंडर। क्या है ये है एक्सिस ऑफ सिलेंडर। तो मैंने इसको बोला है दिस इज द एक्सिस ऑफ सिलेंडर। ये x डैश है, दिस इज द एक्सिस ऑफ सिलेंडर, एक्सिस ऑफ सिलेंडर। हमारे पास एक्सिस ऑफ सिलेंडर है, इसी के अबाउट मुझे क्या चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो हमने क्या माना यहाँ पर कि सॉलिड सिलेंडर, कंसीडर अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m एंड रेडियस r। तो दो चीज़ें हैं, एक जो सॉलिड सिलेंडर मैंने लिया उसका मास m है और उसकी रेडियस कितनी है, उसकी रेडियस है r। यहाँ से इसकी रेडियस कितनी हो गई, ये रेडियस हो गई r, ये रेडियस हो गई r। अब करना क्या है, देखिए मास मालूम हो, ठीक है, रेडियस के मालूम होने पर हम क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा इस सिलेंडर का, तो मैं यहाँ से ले सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एल। अगर इसकी लेंथ है एल तो मैंने लेंथ भी कंसिडर कर ली, एल क्या है, लेंथ है। तो अगर पाई आर स्क्वायर मालूम है और लेंथ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए इसका जो पूरा एरिया होगा पाई आर स्क्वायर हो गया, और लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया तो पूरा का पूरा वॉल्यूम। जैसे देखिए इसको देखिए, जैसे इसका एरिया पता है, ठीक है, एरिया पता है कितना पाई आर स्क्वायर, और इसकी लेंथ पता है आपको, इसकी लेंथ, इसकी पूरी लेंथ पता है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका एरिया इनटू लेंथ, तो पूरा वॉल्यूम ऑफ द मार्कर निकल आएगा। वैसे ही सिलेंडर है, तो ये एक सिलेंडर ही समझिए इसको, ठीक है, मार्कर एक सिलेंडर है। तो इसका निकाल दिया मैंने वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम निकाला तो यहाँ से एक टर्म निकल आया, क्या, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम कितना हो जाएगा, मास डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर एल। तो ये निकल आया पाई आर स्क्वायर एल। तो ये आ गया कि यूनिट वॉल्यूम में इतना मास होता है, यूनिट वॉल्यूम में इतना मास होता है, ये निकाल दिया। अब आपको बताना है, ये समझना है कि जो सिलेंडर बना कैसे है। सिलेंडर इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ क्या है, यहाँ पर कोएक्सियल सिलेंडर है, बहुत सारे एक के ऊपर एक सिलेंडर रख दिए गए हैं। जैसे ये है, इसके ऊपर दूसरा सिलेंडर, इसके ऊपर तीसरा सिलेंडर, ऐसा सॉलिड बनाया गया है।
तो हमने क्या दिखा, यहाँ पे लिखा कि सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर इज assume that solid cylinder is made up of number of coaxial cylinder, coaxial cylinders. Consider one such cylinder, consider one such coaxial cylinder of radius x and thickness dx. तो हमने एक सिलेंडर को एज्यूम किया, एक कोएक्सियल सिलेंडर को एज्यूम किया। एज्यूम किसको कर रहा हूँ मैं, देखिए इस वाले को एज्यूम कर रहा हूँ, ये वाला मैं ले रहा हूँ, ये मैंने अंदर वाला लिया। इसकी थिकनेस कितनी है, इसकी थिकनेस है dx, ठीक। रेडियस इसकी कितनी है, इसकी रेडियस है x, रेडियस x है और थिकनेस dx है। वही चीज मैं इधर कर देता हूं, देखिए ये मैंने लिया है, ठीक। तो इस चीज को मैं ऐसे कर सकता हूं, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा हो गया है, आप बनाएंगे आसानी से बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो dx तक बना लिया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इस कोएक्सियल सिलेंडर का वॉल्यूम ऑफ कोएक्सियल सिलेंडर। इस कोएक्सियल जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम निकालना है, मतलब इसका, ये है कोएक्सियल, मैं इसको मार्क कर देता हूं, ये और ये। तो क्या करोगे, पहले आप इसका फेस सरफेस एरिया निकालिए। क्या निकालिए, फेस सरफेस एरिया। देखिए मैं आपकी हेल्प करता हूँ, समझ लीजिए जो ये दिख रहा है इसका फेस, पहले इस फेस सरफेस एरिया को निकालिए। तो फेस सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या है, सेंटर से आपको डिस्टेंस मालूम है x, ठीक है। और तो इसका फेस सरफेस एरिया का मतलब क्या हो गया, फेस सरफेस एरिया का मतलब हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इसकी कुछ अपनी थिकनेस है, ठीक है। तो थिकनेस का मतलब क्या हो गया, पहले उसका कर्व सरफेस एरिया निकालिए। पहले क्या निकालिए, कर्व सरफेस एरिया। तो पहले इसका आप कर्व सरफेस एरिया निकाल लीजिए, फिर कितना मोटा है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो आपको क्या मिला, आपको मोटाई मिली और इसका कर्व सरफेस मिला। कर्व सरफेस का मतलब पहले तो आप इसका सर्कमफेरेंस निकालिए 2πx, ठीक है। कितना आया, देखिए इसका फेस मैं लिखता हूं फेस सरफेस एरिया इनटू थिकनेस, इनटू क्या कर दीजिए, इनटू थिकनेस कर दीजिए। ये हो गया। तो फेस सरफेस एरिया को थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैसे आएगा, फेस सरफेस एरिया ही इंपॉर्टेंट है। मैं क्या बोल रहा हूँ, फेस सरफेस एरिया का मतलब हुआ 2πr, ठीक है। 2πr का मतलब क्या, 2πx और थिकनेस कितनी, dx। ये आपको समझ में कैसे आया, मैं क्या कह रहा हूँ, पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर एक के बारे में सोचना है, ठीक है। एक जो कोएक्सियल सिलेंडर है उसका कर्व सरफेस कितना है, उसका कर्व सरफेस निकालोगे तो 2π, ठीक है। और डिस्टेंस कितनी थी सेंटर से x, तो 2πx उसका कर्व सरफेस हुआ, 2πr, ठीक है। उसकी जो लेंथ है ना, उसका जो पेरीमीटर, उसका जो सर्कमफेरेंस है कितना है 2πr। 2πx कितनी थिकनेस है, dx। तो 2πx को थिकनेस से मल्टीप्लाई करिए तो आपको मिल जाता है ये वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ वॉल्यूम मिल जाता है। वॉल्यूम मिलने के लिए क्या है, तो ये तो इतना आया और साथ में क्या है, लेंथ। तो लेंथ ले लेंगे पूरी, तो क्या आएगा,
यहाँ से लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब मिल गया पूरा वॉल्यूम। तो पहले क्या मैंने बताया, फेस सरफेस एरिया। फेस सरफेस एरिया में क्या आता है, सरफेस एरिया का मतलब हो गया लेंथ इंटू ब्रीथ। सॉरी, मुझे ये नहीं लिखना चाहिए था, ये इसी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो फेस सरफेस एरिया इंटू लेंथ। जो फेस सरफेस एरिया है, फेस सरफेस एरिया में ही ये 2πx हो गया लेंथ और ये हो गई ब्रीथ। तो लेंथ इंटू ब्रीथ हो गया एरिया और ये मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ से मिल जाता है 2πx dx और मिल जाता है L, ये मिल गया। अब वॉल्यूम निकल आया तो मास निकाल लीजिए। मास ऑफ क्या होगा, मास ऑफ कोएक्सियल सिलेंडर। क्या आ जाएगा, कोएक्सियल सिलेंडर। तो मास निकालना है, तो मास निकालने का तरीका क्या मैंने बताया कि मास निकालना है किसका, इतने वॉल्यूम का, ठीक। तो ये क्या करिए, यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या आएगा, पहले यूनिट मास को मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे, m/πr² इंटू 2πx dx इंटू L। तो L से L कट जाएगा और क्या आएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या 2m, यहाँ से 2mx dx अपॉन r²। ये आपको मिल जाता है क्या, यहाँ से मिल जाता है आपको मास ऑफ कोएक्सियल सिलेंडर, मतलब dm मिल गया। क्या मिल गया यहाँ से आपको मिल जाता है dm, ये dm मिल गया। यहाँ से आपको dm मिल गया। अब dm मिल जाने के बाद क्या है, dm मिल गया तो आपको अब dm की वैल्यू आपने निकाल ली। dm की वैल्यू निकालने के बाद देखिए, ये अभी आपने निकाला मास, ठीक है, ये मास निकाल लिया। अब आपको क्या, मास निकालने के जस्ट बाद आपको क्या करना है, जस्ट बाद आपको निकालना है di। अब di कैसे निकलता है जरा देखिए, di तो यहाँ लिखा जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कोएक्सियल सिलेंडर किसके अबाउट है, कोएक्स, अबाउट एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस ऑफ सिलेंडर, अबाउट एन एक्सिस ऑफ सिलेंडर। क्या आएगा जाके, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोएक्सियल है। तो कोएक्सियल का मतलब किसी एक के बारे में आप सोच रहे हो, तो यहाँ से कितना आएगा di। di कितना आता है, di सिंपल सा कंसेप्ट है कि dm इंटू क्या आता है, मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी थी, x थी, इसके सेंटर से डिस्टेंस यहाँ O होगा, यहाँ पे O होगा, सॉरी ये यहाँ पे क्या है O है। सेंटर पे कितना होता है, सेंटर पे हमारे पास O होता है, O। तो ये हो जाएगा x², इतना आया। अब मुझे इस मोमेंट, अब मुझे क्या निकालना है, di निकल गया। जब di आ जाता है तो क्या करते हो, आप लिखते हो MOI ऑफ सॉलिड सिलेंडर अबाउट एक्सिस ऑफ सिलेंडर, अबाउट एक्सिस ऑफ सिलेंडर। तो ये करते हो। अब एक्सिस ऑफ सिलेंडर निकालोगे तो यहाँ से क्या आएगा, I इज इक्वल टू, यहाँ आएगा di। अब यहाँ 0 से कितना होगा, 0 से r तक इंटीग्रेशन करना है, तो 0 से r कर दीजिए, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से कितना आएगा, ये आ गया dmx²। यहाँ कितना आया, ये आया dmx², 0 से r। और dm कितना है आपके पास, जरा dm की वैल्यू पुट करिए यहाँ से। जब आप dm की वैल्यू पुट करोगे तो क्या मिलने वाला है, देखिए I इज इक्वल टू क्या आएगा, dm की वैल्यू पुट करिए, यहाँ है 0 से r, 0 से r, और dm की वैल्यू कितनी है 2mx dx, और नीचे कितना है r², और आगे कितना है x²। तो कितना आ गया, 2m बाहर कर लीजिए, 2m r² बाहर हो गया, अंदर बचा है x³ dx, ठीक। अब जरा देखिए x³ का कितना हो जाए, x⁴/4, तो 2m r², यहाँ आया x⁴/4, ये हो जाता है 0 to r।
जब आप इसको सॉल्व करते हो तो क्या मिलता है, इसको सॉल्व करते हो तो मैं देखिए आपको ऊपर बता देता हूँ, ठीक है। ऊपर यहाँ हटा देता हूँ, ये इतना पोर्शन थोड़ा मैं रफ कर देता हूँ। चलिए देखिए अब क्या आ गया, आई की वैल्यू कितनी आ गई, आई की वैल्यू आपको मिल जाती है यहाँ से, देखिए 4 बाहर आया तो 2m अपॉन 4r², अंदर कितना आया, अंदर जब वैल्यू पुट करोगे, अंदर जब वैल्यू पुट करते हो तो मिलता है r की पावर 4 माइनस 0, तो यहाँ से आता है 2m अपॉन 4r², r की पावर 4, इससे कैंसिल हो जाएगा और 2 से 4 कैंसिल होगा, तो i की वैल्यू मिल जाती है mr²/2। तो ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर अबाउट इट्स एक्सिस, मीन्स एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर की जो एक्सिस है वो ये है, क्या है, परपेंडिकुलर टू जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, उनके परपेंडिकुलर जो एक्सिस है वो होती है एक्सिस ऑफ सिलेंडर। उसके अबाउट कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो आपने इजी वे में डिराइव कर दिया, कितना, I = mr²/2। ठीक है बेटा, तो इस चीज़ का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा कि फिगर साफ सुथरा बनाएं आप, ठीक है, और लैंग्वेज जितना हो सके कम लिखिए, आप सीधे पॉइंट टू पॉइंट लिखिए। तो मैंने आपको 1 बाई 1 सीधे से कंसीडरेशन कितना छोटा लिखना है वो बताया, कैसे सिलेंडर बनता है वो बताया, फिर उस कोएक्सियल सिलेंडर का कैसे निकाला जाता है, मास कैसे निकालते हैं, उससे पहले वैल्यूम निकलेगा तभी मास निकलेगा, मास निकालने के सीधे बाद फिर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लीजिए। मैंने निकाला है डी, जब डी निकाल आता है तो कंसेप्ट होता है कि आई कैसे निकालते हो, I = इंटीग्रेशन dm × r²। जब dm निकल आया तो फिर I निकालना आसान होता है। देखिए मैंने यहाँ पर dm की वैल्यू पुट नहीं करी थी, ठीक है, अगर आपने dm निकाला, dm × x² किया तो क्या निकलता है, di, छोटा सा निकलता है, फिर पूरे का निकाल लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से मैंने ये टॉपिक भी आपके लिए आसान बना दिया। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।